बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, 3-4 ख़बरें हैं। एक तो पहली ख़बर जो है वो आर्मी चीफ के मतलब है। अहमद नूरानी साहब हैं सहाफ़ी, उन्होंने ब्रेक की है, वो आपसे शेयर करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया गया है कल पीटीआई की तरफ से, तो वो क्या है। और राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, उनके पास इतला है, तो उसके मतलब आपसे शेयर करेंगे कि क्या तफसीलात हैं। सबसे पहले तो आपसे शेयर करते हैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में जो तफसीलात हैं। अहमद नूरानी साहब ने फैक्ट फोकस एक वेबसाइट है उस पर उन्होंने रिलीज़ की हैं। तो आर्मी, जैसा कि आपको पता है कि आर्मी चीफ जो हैं वो 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। तो आप ये देख लें कि अब आर्मी चीफ रिटायर होंगे, तो जो पीटीआई वाले हैं उन्होंने प्रोपोगंडा पहले से डिज़ाइन करके रखा है। और जो सोने पर सुहागा किया है अहमद नूरानी साहब ने, उसकी जो मतलब न्यूज़ की जो टाइमिंग है वो आप चेक करें कि आर्मी चीफ की जो रिटायरमेंट से पहले कुछ दिन मुहैया किया गया है सामान, ताकि जो आर्मी चीफ के मतलब जो प्रोपोगंडा है वो किया जा सके उनकी रिटायरमेंट के बाद। उसमें ये है कि सबसे पहले तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी एसिड्स हैं, उसके मतलब जो है वो खबर दी गई है कि उनके एसिड्स जो हैं वो 12 अरब रुपए के हैं, और वो पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। और आपको याद हो कि जो है एक लाहौर का बिजनेसमैन था जिसका नाम है साबर हमीद, मिट्ठू उसे कहते हैं, ठीक है। उसकी जो बेटी थी, उसकी जो शादी है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के बेटे साद बाजवा के साथ हुई थी 2019 में। अ, तो उसके उससे पहले कुछ इंकशाफात हुए थे कि जो महानूर बीबी हैं, जो आर्मी चीफ के बेटे की जो हैं वो बीवी हैं, उनका जो था 9 दिन पहले वो जो थी वो अरबपति होगी। उनकी जो मतलब बहनें हैं, 4 बहनें हैं वो, लेकिन उनकी जो थी वो जायदाद में कोई ऐसा मतलब बूम नहीं आया था। और वो जो थी 9 दिन कबल आज शादी से वो अरबपति हो गई थी। उसमें ये था कि गुजरांवाला डीएचए में 9 प्लाट उनके जो हो गए थे नाम। उसके बाद आपको याद हो कि एक शाहराह दस्तूर पर ग्रैंड हयात टावर था, उसमें जो थे कई सियासतदान और जो थे हाज़र सरवस जनरल, उनके जो थे वो अपार्टमेंट्स थे। तो तब जो बाबाए डैम हैं, चीफ जस्टिस साहब थे साकिब निसार साहब, उन्होंने एक अदालती फैसले के ज़रिए उस इल्लीगल जगह पर बने हुए टावर को लीगल करार दे दिया था। तो उसमें भी उनका एक अपार्टमेंट निकला था महानूर बीबी का। और उसके बाद जो था जो साबर हमीद मिट्ठू जिसे कहा जाता है, उसने एक मतलब उन्होंने बिजनेस को एक्सपेंड किया। और एक टेक्सस नामी जो थी कंपनी, वो दुबई की कंपनी है, लेकिन जो है वो पाकिस्तान में गुलबर्ग 3 का उसका एड्रेस है, और एक लैंडलाइन नंबर दिया गया है, लेकिन उसमें जो है वो अब वो बंद है, लेकिन वो अब वेबसाइट जो है वो ब्लॉक कर दी गई है। तो वो जो टेक्सस नामी जो कंपनी थी, वो जो थी वो ऑयल, जो गाड़ियों का ऑयल होता है उसमें वो डीलिंग उन्होंने मतलब लगाया हुआ है कि हम उसमें भी डीलिंग करते हैं। उसमें चंद एक थी जो अहम तफसीलात हैं कि वो जो तेल जो थे वो बेचते हैं, वो जो है वो जो बड़ी गाड़ियां होती हैं जैसा कि ट्रक हो गए, उसके बाद टैंक्स हो गए, जो आर्टरली लेके जाती हैं गाड़ियां, उसमें जो यूज़ होता है ऑयल, उसमें वो करते थे। तो इससे मतलब शक जाता है कि शायद जो हैं जनरल बाजवा, उन्होंने कोई सर पर साया शफ़क़त रखा हो, ताकि उनका जो था वो बिज़नेस जो है वो इस्टेब्लिश हो, आगे बढ़े। तो वो जो कंपनी थी उसने दिन रात
जो थी वो तरक्की की। उसके बाद जो थी वो मतलब उसने बहुत के पैसे कमाए। तो ये जो है अहमद नूरानी साहब की रिपोर्ट है। फैक्ट फोकस एक वेबसाइट है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं जो भी तफसीलात उन्होंने शेयर की हैं। ये जो एफबीआर से एफबीआर का डाटा ऑनलाइन पड़ा है, आप भी देख सकते हैं। जो भी एफबीआर पर जनरल बाजवा के टैक्स रिटर्न्स हैं वो आप उधर भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो मोटी मोटी बात ये है कि अहमद नूरानी साहब ने ये बहुत अच्छी खबर दी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे आर्मी चीफ के कितने असासे हैं या वो कितनी दौलत का मालिक है। लेकिन जो खबर की टाइमिंग है वो मशकूक है थोड़ी, क्योंकि आपको पता है कि जनरल बाजवा जो है पीटीआई के जो रहनुमा हैं, इमरान खान साहब हैं, उनको खटकते हैं क्योंकि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के वक्त उनकी जो थी वो मदद नहीं की थी। ठीक है। तो ये जो अब रिटायरमेंट से पहले 5-7 दिन पहले जो खबर आई है, इस खबर की टाइमिंग जो है शायद पीटीआई वाले अपने हक में यूज़ करें। उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी एक प्रोपेगेंडा किया गया। तस्नीम हैदर नामी एक शख्स है जो अपने आप को मुस्लिम लीग नून का सदर बताता है लंदन का। तो उसके मतलब ये है कि उसने कहा है कि मेरी जो है मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ साहब से, एक 8 जुलाई को हुई है, एक 16 सितंबर को हुई है और लास्ट जो मीटिंग है वो 29 अक्टूबर को हुई है। उसमें उसने इल्ज़ामात लगाए हैं कि नवाज शरीफ साहब ने और जो है मरियम बीबी और हसन नवाज साहब उन्होंने मिलकर इमरान खान साहब पर अटैक और अरशद शरीफ साहब के कत्ल की साजिश की है। तो जो अब वो वीडियो आपको मैं कॉपीराइट्स की वजह से नहीं दिखा सकता। तो जो वीडियो है उसमें ये वो बता रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट है उसने सवाल पूछा कि कौन कौन से बंदे जो हैं वो मतलब मीटिंग में थे। तो इधर जो बाईं तरफ जो शख्स खड़ा था उसने कहा कि हम वो बाद में बताएंगे। तो ये है, अगर आपके पास जो कुछ सबूत हैं आप नाम ले सकते हैं तो अभी लें। आपने एक सेंसेशन फैला दिया है तो आपके पास उसका कोई सबूत नहीं है। अब देखते हैं कि लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के जो हैं ज़राए उन्होंने तो ये कहा है कि ये बंदा जो है ये हमारे मुस्लिम लीग नून का कोई सदर नहीं है और जो है हम इसको जानते ही नहीं। तो ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है जैसा कि पीटीआई के खिलाफ पीटीआई वाले कहते हैं कि वो जो मेजर जनरल थे खुर्रम रोखड़ी साहब उनको भी प्लांट किया गया था कि इमरान खान साहब के खिलाफ वो जो है वो हर्जा सराई कर सकें, इल्ज़ाम लगा सकें कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके रवाबत हैं। ऐसे ही ये भी है जो तस्नीम हैदर नामी शख्स है। तो अब देखते हैं आगे क्या तफसीलात आती हैं, क्या उसे कोर्ट में जो है वो किया जाता है। सबसे पहले ये ब्रेक ARY ने की थी और आप ये देखें कि ARY ने पाकिस्तान में सिर्फ ये खबर चलाई है, लंदन में ये खबर नहीं चली ARY न्यूज़ पर। तो उन्हें पता है कि अगर ये जो खबर झूठी निकली तो डेफर्मेशन का केस होगा और जो है अरबों रुपए हैं वो डेफर्मेशन के केस में उनको देने पड़ेंगे। तो अगर ये खबर सच्ची होती तो वो लंदन में भी चलाते एयरबाई जो न्यूज़ है वो लंदन में भी चलाते। उसके बाद जो है इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। ये राना सनाउल्लाह ने जो है वो दिया है इंटरव्यू सलीम साफ़ी साहब को जिरगा प्रोग्राम में और उन्होंने कहा है कि जो दुश्मन एजेंसियां हैं यहाँ पर आप जो है माजी का एक वाक़या जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको जैसे कि पता है कि बेनज़ीर भुट्टो को 2007 में जो थी वो बहुत सारी धमकियां मिल रही थी तो उनकी जान को ख़तरा था। तब भी उन्होंने कहा था कि 2-3 नाम लिए थे कि अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो ये जो 2-3 नाम हैं ये ज़िम्मेदार होंगे। इसी तरह इमरान खान साहब ने भी 3-4 नाम लेके रखे हैं। तो तब ये हुआ था कि जो तालिबान थे अफ़गानिस्तान में
उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ये तस्लीम किया था कि हमने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में हम बराह रास्त जो हैं वो मुलव्वस हैं, लेकिन उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको पता है यहाँ पर सहूलतकार थे जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, वो परवेज़ मुशर्रफ को इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं और कुछ लोग असफ जरदारी को भी इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं। तो अब फिर से वही जो तरीक़ेकार है, इमरान खान साहब को थ्रेट है, उन्होंने नाम ले दिए हैं, एजेंसियों के नाम लिए हैं उन्होंने। तो अगर अब जो इंडिया की राह है या इसराइल की मुसाद है या CIA है अमेरिका की या MI है, ठीक है, वो इमरान खान साहब के कत्ल की अगर साजिश करते हैं, उनको जान से मार देते हैं। इमरान खान साहब ने तो लिया है जो नाम है एजेंसियों का, ठीक है, वो जो 3-4 जो नाम लिए हैं उन्होंने, मेजर जनरल फैसल नसीर का भी नाम लिया है, नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, शहबाज शरीफ का नाम लेते हैं। तो इससे वो राना सनाउल्लाह ये कहना चाहते हैं कि जो दुश्मन मुल्क की एजेंसियां हैं वो कत्ल करके इस पाकिस्तान में जो है अवाम के जज्बात को भड़काएंगी, दंगे फसाद होंगे, खून खराबा होगा। तो ये जो इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है दुश्मन एजेंसियों से। तो इमरान खान साहब ने तो अपने अपने मुल्क की एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगाया, इससे फ़ायदा बैरूनी ताकतें भी उठा सकती हैं, जैसा कि तालिबान ने उठाया था। उन्होंने बेनज़ीर को कत्ल कर दिया, जो इल्ज़ाम था वो परवेज़ मुशर्रफ पर आता है आज तक भी, ठीक है, आसफ जरदारी पर आता है और जो एजेंसियाँ थी उन पर आता है। इसी तरह इमरान खान साहब अल्लाह ना करे उनकी जान अगर चली जाती है तो जो है उन्होंने तो इल्ज़ाम लगाए हुए हैं ISI पर, ठीक है, तो उसके पीछे जो अवाम होगी, जो PTI के लोग होंगे, वो तो ISI को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे, जैसा कि अरशद शरीफ के मामले में उन्होंने कहा है कि जो है ISI वो बराह रास्त मतलब उसे। तो इस तरह इमरान खान साहब जो हैं वो गैर जिम्मेदाराना जो है अदालों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्हें चाहिए कि अगर तो उन्हें कोई मतलब उनके पास सबूत हैं तो वो पेश करें यार। ये ऐसे इल्ज़ाम तराशी हैं। पहले उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरी हुकूमत गिराने में मुलव्वस है, मेरे खिलाफ साजिश। अब वो कहते हैं चले मान लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट। फिर अमेरिका की साजिश, वो भी उससे भी बैकआउट हो गए। तो जो अगर आपके पास जो हैं वो हैं सबूत हैं तो वो कौम के सामने लाएं। ये बातें तो फिर कोई भी करता है, बातें तो चौंक में खड़ा बंदा भी कर देता है, किसी पर इल्ज़ाम लगा देता है। तो ये जो इल्ज़ाम तराशी है ये बंद होनी चाहिए। अगर आपके पास सबूत हैं तो वो दें। कौमी इदारे जो हैं वो असासा हैं, हमारी हिफाजत की ज़मानत है। तो अगर आप पर अल्लाह ना करे किसी और जो मुल्क की एजेंसी है, तालिबान है या और कोई दहशतगर्द जो है तंजीम है, उसने अटैक कर दिया तो नाम तो आपने ISI के लिए है, तो अदारे बदनाम हो जाएंगे। तो आप थोड़ी ज़िम्मेदारी का जो है वो मुजाहरा करें और जो है अदारों को मुतनाज़र ना बनें। फिलवक्त के लिए इतना ही। जो भी आगे खबरें आएंगी वो आपसे शेयर करेंगे। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो फर्दर आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक बवक्त पहुंच सकें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।